डियर स्टूडेंट्स, आज हम गणित की आधारभूत प्रमेय से जुड़े हुए कुछ और सवाल को हल करेंगे। अगला सवाल है 26 और 91 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 13 तथा 91 का गुणनखंड होगा 7 गुणे 13। इसके बाद हम HCF निकालेंगे। 26 और 91 का तो जो HCF होगा वह यह होगा अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल HCF होता है। इन दोनों में सबसे छोटी उभयनिष्ठ घात वाली संख्या 13 है। इसके बाद LCM हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो गुणनफल हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। इसके बाद हम इसकी जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं हैं 26 और 91। इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2366। इसके बाद हम इनके HCF और LCM का गुणा करेंगे। HCF है 13 और LCM है 182। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2366। इससे यह प्रश्न वेरीफाई हो गया। अगला प्रश्न है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसका जो हल होगा, सबसे पहले हम पहली संख्या की बात करेंगे। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। इन दोनों में 13 कॉमन है तो यह संख्या हो जाएगा 7 गुणे 11 धन 1। यहाँ आप यह देख रहे हैं कि यह संख्या, पहली संख्या 13 का गुणनखंड है, अतः यह संख्या 13 से भाज्य है। दूसरी संख्या है इसमें भी दोनों भाग में 5 कॉमन है, तो 5 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो इस प्रकार से यह संख्या 5 का एक गुणनखंड हो जाएगी, जिससे यह संख्या भी 5 से भाज्य होगी। इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं किसी न किसी संख्या से भाज्य है, इसलिए यह दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने से पहले आइए एक हम फैक्ट की बात कर लेते हैं। माना a एक अभाज्य संख्या है तथा b एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि a b स्क्वायर को विभाजित करता है तो a b को भी विभाजित करेगा। इसको सिद्ध करने के लिए हम इस अपरिमेय संख्या का कंट्राडिक्शन, विरोधाभास मान लेते हैं, अर्थात
हम यह मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अंत में यह परिमेय संख्या नहीं होगी, जिससे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी और हम यह कहेंगे कि √2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले यदि हम माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 बराबर a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है और b की वैल्यू 0 नहीं है। तिर्यक गुणा करेंगे तो √2b बराबर a, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2b² बराबर a²। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। जिस प्रकार a b² को विभाजित करता है तो a b को विभाजित करेगा, ठीक उसी प्रकार a² 2 से विभाज्य है, अतः a भी 2 से विभाज्य होगा। इसे हम कथन A मान लेते हैं। आगे माना A बराबर 2c, इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। 2b² = 2c², तो ये 2b² = 4c², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b² = 2c²। यहाँ हम यह देख रहे हैं, इसका यदि हम यूज करें, b² 2 से विभाज्य है, अतः b भी 2 से विभाज्य होगा। इसको कथन b मान लेते हैं। कथन a और कथन b से यह बात स्पष्ट है कि a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जिससे यह सिद्ध हो गया कि √2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 क्या है? तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम √3, √5, √7 इत्यादि को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं।